इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताओं और संघर्षों के बाद अब हम आपके सामने विश्राम लेने आए हैं। प्रभु, इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, उस सांस के लिए जो आपने हमें दी, उस सुरक्षा के लिए जो आपने पूरे दिन हमें प्रदान की। हे प्रभु, आज अगर हमारे कदम कहीं डगमगाए हों, अगर हमारे शब्दों से किसी का मन दुखा हो, अगर हमारे विचार शुद्ध न रहे हों, तो कृपा करके हमें क्षमा करें। हम अपने सभी पाप, अपनी सभी कमजोरियां, अपने सभी डर और असफलताएं आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमारी शांति और आशा है। इस रात जब हम सोने जा रहे हैं तो हमारे मन को शांत कर दीजिए। हमारे हृदय से सारी चिंता, सारा भय और सारी बेचैनी दूर कर दीजिए। हे प्रभु, हमारे घर की रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों की, माता पिता की, पति पत्नी की और सभी प्रियजनों की आप अपने पंखों की छाया में सुरक्षा कीजिए। प्रभु, जो आज दुखी हैं उन्हें सांत्वना दीजिए, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो निराश हैं उन्हें नई आशा दीजिए, जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़ दीजिए। हे प्रभु, आप जानते हैं हमारे मन की हर बात, हमारी वो बातें भी जो हम शब्दों में कह नहीं पाते। आज की रात हम आपको अपना कल सौंपते हैं। हम आने वाले दिन की सारी चिंताएं आपके भरोसे छोड़ देते हैं। प्रभु, अगर कल हमारे लिए कठिनाइयां हो तो हमें उनसे लड़ने की सामर्थ्य दीजिए। अगर परीक्षाएं हो तो हमें विश्वास में मजबूत कीजिए। हे प्रभु, हमारा विश्वास डगमगाने न पाए, हमारी आशा कभी टूटने न पाए, हमारा प्रेम ठंडा न पड़ने पाए। इस रात जब हमारी आंखें बंद हो तो हमारे मन में आपका नाम हो, हमारे हृदय में आपकी शांति हो और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में विश्राम पाए। आज हम भारी मन और बोझिल हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन की हर स्थिति को जानते हैं। आप हमारे संघर्षों को देखते हैं, हमारी रातों की नींद, हमारी आंखों के आंसू और हमारे दिल की घबराहट सब आपसे छुपी नहीं है। हे प्रभु, आज हम उस बोझ को लेकर आपके सामने खड़े हैं जिसने हमें भीतर तक थका दिया, कर्ज का बोझ। प्रभु, कभी मजबूरी में, कभी जरूरत में, कभी गलत निर्णयों में हम इस कर्ज के जाल में फंस गए। आज हम मानते हैं प्रभु कि कई बार हमने बिना पूछे निर्णय लिए, कई बार आपके मार्ग पर चलने के बजाय अपनी समझ पर भरोसा किया। अगर कहीं हमसे भूल हुई हो, अगर कहीं हमने अनुशासन को तोड़ा हो, तो कृपा करके हमें क्षमा करें प्रभु। हे दयालु परमेश्वर, आप वही हैं जिन्होंने कहा, जो मेरे पास आते हैं मैं उन्हें कभी ठुकराता नहीं। आज हम उसी विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। प्रभु, कर्ज ने हमारे मन की शांति छीन ली है, कर्ज ने हमारे घर की खुशियां कम कर दी है, कर्ज ने हमें डर, तनाव और लज्जा में डाल दिया है। लेकिन प्रभु, आप शांति के परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु हैं। आज हम अपने सभी कर्ज, सभी उधार, सभी बकाया रकम आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, हमारे लिए रास्ता खोलिए, ऐसा रास्ता जो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसी संभावना जो हमें समझ नहीं आती। हे प्रभु, आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांटा, आपने जंगल में मन्ना बरसाया, आपने खाली जाल में मछलियां भर दी। उसी सामर्थ्य से आज हमारे जीवन में भी आर्थिक चमत्कार कीजिए। प्रभु, हमारी आय को बढ़ाए, हमारे काम में बरकत दीजिए, हमारे व्यापार, नौकरी, मेहनत सब पर अपनी कृपा की दृष्टि रखिए। जो पैसा रुक गया है उसे खुलने दीजिए, जो अवसर बंद हो गए हैं उन्हें फिर से खोल दीजिए। हे प्रभु, हमें बुद्धि दीजिए कि हम अपने धन का सही उपयोग कर सके। हमें अनुशासन सिखाए कि हम फिजूल खर्ची से बच सके। प्रभु, हमें ऐसा दिल दीजिए जो लालच से दूर रहे और संतोष में जीवन बिताए। आज हम घोषणा करते हैं प्रभु कि हम कर्ज के गुलाम नहीं हैं, हम अभाव के नहीं, परमेश्वर की भरपूरी के वारिस हैं। प्रभु, जो लोग हमें पैसे के लिए दबाव डाल रहे हैं उनके हृदय को भी शांत कीजिए। हमारे और उनके बीच शांति और समझदारी बनाई रखिए। हे प्रभु, जहां अपमान मिला है वहां सम्मान दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास भर दीजिए। आज हम हर प्रकार की आर्थिक कमी, गरीबी की आत्मा, अभाव की सोच को आपके नाम में त्यागते हैं। प्रभु, हम अपने मुंह से नकारात्मक बातें नहीं बल्कि विश्वास की बातें बोलते हैं। हम कहते हैं, हमारा प्रभु हमारा प्रबंध करेगा, हमारा प्रभु हमें उधार नहीं लेने वाला बल्कि देने वाला बनाएगा। हे परमेश्वर, हमारे बच्चों का भविष्य कर्ज के कारण खराब न हो, उन्हें तनाव नहीं आशीष का जीवन दीजिए। प्रभु, हमारे घर में फिर से हंसी और शांति लौट आए।
रातों की नींद वापस आए, दिल की घबराहट दूर हो जाए। हे प्रभु, अगर हमें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े तो हमें सामर्थ्य दीजिए। अगर नया काम सीखना पड़े तो हमें समझ और अवसर दीजिए। हम शिकायत नहीं करेंगे प्रभु, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आज हम आपको धन्यवाद भी देते हैं उस थोड़े के लिए जो हमारे पास है, क्योंकि आपका धन्यवाद बरकत का द्वार खोलता है। हमारे जीवित प्रेमी और दयालु प्रभु, आज हम आपके चरणों में सिर झुकाकर आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आप सुन रहे थे। प्रभु, ऐसे कई दिन थे जब हमें लगा कि कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसी कई रातें थीं जब आंसू तक सूख गए थे, लेकिन आप चुप नहीं थे प्रभु, आप काम कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब सबने हाथ खींच लिए तब आपने हमें थामे रखा। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने अधीर होकर सवाल किए, कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना आप तक नहीं पहुंची, लेकिन आज हम साक्षी देते हैं प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, उस उत्तर के लिए जो हमें दिखा और उस उत्तर के लिए भी जो आपने पर्दे के पीछे दिया। धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसे हमने महसूस किया, और उस सुरक्षा के लिए भी जिसे हमने देखा नहीं पर जिसने हमें बचाए रखा। हे प्रभु, जब बीमारी आई तब आपने चंगाई दी, जब भय ने घेरा तब आपने शांति दी, जब जेब खाली थी तब आपने प्रबंध किया, जब मन टूट गया था तब आपने हिम्मत दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे घर को संभाला, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों पर अपना हाथ बनाए रखा। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, जहां हमें लगा हम गिर जाएंगे वहां आपने हमें उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी गलतियों के बावजूद हमें छोड़ा नहीं। आपने हमें सुधारा, हमें सिखाया और हमें आगे बढ़ाया। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारी लज्जा को आदर में बदल दिया, आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। आज हम खुले दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमें धैर्य सिखाया गया। धन्यवाद उस प्रतीक्षा के लिए जिसने हमारे विश्वास को मजबूत किया। प्रभु, अगर आज हम खड़े हैं तो अपनी ताकत से नहीं, बल्कि आपकी कृपा से। अगर आज हमारे होंठों पर मुस्कान है तो आपकी दया से। अगर आज हमारे मन में शांति है तो आपकी उपस्थिति से। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें डूबने नहीं दिया, आपने हमें टूटने नहीं दिया। आपने समय पर सही लोगों को हमारे जीवन में भेजा, आपने सही समय पर सही द्वार खोले। प्रभु, हम आपकी भलाई को भूलना नहीं चाहते, हम आपकी कृपा को हल्का नहीं समझना चाहते। इसलिए आज हम सार्वजनिक रूप से, दिल से, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर है। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर पर है। धन्यवाद उस हवा के लिए जिसमें हम सांस लेते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। हे प्रभु, जो अभी भी संघर्ष में हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप उनका भी उत्तर देने वाले हैं। जिस तरह आपने हमारी सुनी वैसे ही आप उनकी भी सुनेंगे। प्रभु, आज हम वादा करते हैं कि हम शिकायत की नहीं गवाही की आवाज बनेंगे। हम डर की नहीं विश्वास की बातें करेंगे। हम ये बताएंगे कि हमारा प्रभु जीवित है। हम ये कहेंगे कि वह सुनता है, वह देखता है और वह समय पर काम करता है। हे प्रभु, हमारे जीवन को आपकी महिमा का साधन बना दीजिए, ताकि हमारे द्वारा दूसरों का विश्वास भी बढ़े। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें निराशा से निकालकर आशा में खड़ा किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे कल को अपने हाथों में रखा है। आज की यह प्रार्थना हमारी आत्मा की गवाही है कि आप विश्वास योग्य हैं। हम ये धन्यवाद डर के साथ नहीं, बल्कि पूर्ण भरोसे के साथ करते हैं, क्योंकि हमारे जो काम आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, सम्मान देते हैं और आदर देते हैं। हम अपने जीवन के हर पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और मधुर नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।